देखो, वर्ड्सवर्थ सेज दैट नेचर not only gives instant pleasure to him, but nature, it gives a permanent pleasure to poet. That's why he says, इसीलिए तो वो कहता है कि there is life and food for future years, कि all these beautiful things, they are just like food, they are just like life for his future. Okay. Now you must understand, because every line which now I will teach you, that is important. I have already told you that in this poem, the poet has presented 4 stages through which his love towards nature has been converted, has changed into spiritual love. So now you are going to read, you are going to study the first stage. अब यहाँ से first stage start, animal, फिर उसके बाद जो है sensuous love, फिर क्या है feeling towards human being. Okay, he becomes considerate, and the final stage is pantheism. Final stage pantheism है. Pantheism I have already told you. अभी बताएंगे इसमें कैसे pantheism. ध्यान दीजिए. And so I dare to hope, इसलिए मैं आशा करने का साहस करता, अर्थात मैं आशा करता। एंड सो आई डेयर टू होप, इसलिए मैं आशा करता हूँ। दो चेंज्ड, नो डाउट, निसंदेह ही मैं चेंज हो गया हूँ सेकेंड विजिट में। किससे? फ्रॉम व्हाट? उस पहले विजिट से। आई वाज, जिस विजिट में मैं जैसा था फर्स्ट विजिट में, उससे मैं चेंज हो गया। कब से चेंज हुआ हूँ? व्हेन फर्स्ट आई केम, जब पहली बार मैं यहाँ आया था। अमंग दीज हिल्स, इन पहाड़ियों के बीच में मैं आया था। कैसे आया था? व्हेन लाइक ए रो, एक हिरन के बच्चे के समान। रो जो है एक स्पीसीज है, ठीक है, हिरन की। तो जब पहली बार मैं आया था तो मेरी स्थिति क्या थी? एक हिरन के बच्चे के समान था। आई वाउंडेड माने होता है उछलना कूदना। ओवर द माउंटेन्स, मैं पर्वतों पर उछल कूद कर रहा था। कैसे? जस्ट लाइक डियर, जस्ट लाइक एनिमल। यानी वर्ड्सवर्थ ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट ऑफ Tinton Abbey, his condition was just like a deer, as deer can be seen jumping, leaping over the mountains, on the mountains. Similarly, he was also jumping, leaping on the mountain. तो when like a roe, उस समय मैं हिरन के समान, I bounded over the mountains, मैं पर्वतों के ऊपर उछल कूद करता था। By the sides of the deep rivers, कहाँ पर? गहरी नदियों के किनारे उछल कूद करता था। And the lonely streams, एकांत पानी की जो धाराएं थी, उनके किनारे में उछल कूद करता था। Wherever nature led ए लीड की थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म भी सेम है। यहाँ वैसे तो लीड माने होता है नेतृत्व करना, यहाँ होगा अट्रैक्ट करना। तो wherever nature led, जहाँ कहीं भी नेचर मुझे अट्रैक्ट करता था, मैं वहाँ पहुँचा। मेरी स्थिति क्या थी? मोर लाइक ए मैन,
मेरी स्थिति उस मैन के समान थी, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रीड्स, कि वो ऐसी चीज से भाग रहा होता है जिससे वो डर रहा होता है। देन वन बजाय उस व्यक्ति के who sought the thing he loved, जो ऐसी चीजें खोजता है जिससे वो प्रेम करता है। ऐसी स्थिति मेरी नहीं थी। मेरी स्थिति कैसी थी? जैसे कोई डर के भाग रहा हो, क्योंकि हिरन होते हैं, एनिमल होते हैं, जरा सी खट की आवाज हुई एकदम भाग रहे। ऐसी स्थिति नहीं थी। His condition was not just like that person who wants to seek something in nature, he loves that thing. ऐसी स्थिति नहीं। फॉर नेचर देन, उस समय जो मेरे लिए नेचर था। अब ये 2 लाइन ब्रैकेट्स में दी हुई है कि द कोर्सर प्लेजर, वो जो भद्दा प्लेजर था, भद्दा प्लेजर मतलब अनरिफाइंड था, जो रिलेटेड टू सेंसेस, जो सेंसेस इंद्रियों से रिलेटेड, वो जो प्लेजर था ऑफ माई बॉयज डेज, मेरे बॉयज डेज का जो प्लेजर था, एंड देयर ग्रेट एनिमल मूवमेंट्स, और वो जानवरों जैसे जो मेरे मूवमेंट्स थे, ऑल गॉन बाई, अब वो सब चले गए। अब इस लाइन से जोड़ेंगे, ब्रैकेट में है देखो, ऊपर वाली 3rd लाइन के लास्ट में, फॉर नेचर देन, उस समय मेरे लिए नेचर क्या था? टू मी वॉज ऑल इन ऑल, उस समय नेचर मेरे लिए ऑल इन ऑल सब कुछ था। क्लियर? आगे भेजना आप लोगों को, ठीक है।